मसान फिल्म में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, जो विकी कौशल कहते हैं कि ये दुख काहे नहीं दूर होता है बे, वही अपना हाल है। एक दुख से निकलता है इंसान, दूसरा दुख आ जाता है। आदमी सोचता है कि इतना दुख किसको दिया जाता है, इस जीवन के तो सारे कर्म अच्छे ही हैं। और हमने सुना है कि इंसान के जीवन में जो दुख आता है वो प्रारब्ध की वजह से आता है, पीछे के जन्मों की वजह से आता है। और पीछे के जन्म तो हमने देखे नहीं है, पीछे के जन्म तो में हम तो जा नहीं सकते, क्या किया नहीं किया वो तो पता नहीं। पर इस जीवन में मैं देख रहा हूं कि हर चीज में मुझे दुख भोगना पड़ा। बचपन में ऐसा परिवार मिला जहां अभाव थी, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो पाई, जैसे कुछ अच्छा शुरू करने की कोशिश करता हूं बीच में ब्रेक लग जाता है। करियर कभी ठीक चलता है, कभी इतना खराब जिसकी व्याख्यान नहीं कर सकता इंसान। पैसे कभी कभी ठीक ठाक रहते हैं और कभी कभी तरसा देता है पैसा। रिलेशनशिप का वही हाल है, कभी किसी से बना ही नहीं, शादी हुई तो पत्नी भी अच्छी नहीं मिली। और ये सब जो कर्म है वो प्रारब्ध के हैं। मन में कभी कभी सवाल आता है कि क्या प्रारब्ध में सिर्फ पाप ही थे, पुण्य नहीं थे क्या मेरे? हर इंसान सोचता है कि अगर सारा दुख जीवन में पिछले जन्म के वजह से ही है तो क्या, एक बात बताइए कि क्या पीछे के जन्मों में मैंने सिर्फ पाप ही किए थे, पुण्य नहीं किए थे क्या? हर चीज में रुकावट क्यों आती है, हर चीज में ब्रेक क्यों लग जाता है? दुनिया में लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग कमा रहे हैं, दुनिया में इतने सारे अमीर हो गए। धीरू भाई अंबानी हमारे जैसे ही साधारण इंसान थे, आज उनका परिवार तीसरी पीढ़ी है, इतना अमीर है कि पूरा देश चला रही है। 3 लाख करोड़ के कर्जे हैं, 1.5 लाख करोड़ के अडानी पे कर्जे हैं, वो तो मजे में जी रहे हैं। और हमारी जिंदगी में थोड़े से कर्जे आ जाते हैं, उसमें हम परेशान हो जाते हैं। वो 3 लाख करोड़ कर्जा लेके परेशान नहीं हो रहे, हम थोड़े से कर्जे लेके परेशान हो जाते हैं। तो आदमी को लगता है कि जरूर कुछ और बात है, क्योंकि प्रारब्ध के वजह से अगर होता तो जितना भोगा था वो तो खत्म हो जाना चाहिए। एक बार जीवन में दुख आया तो समझ में आता है, चलो एक बार जीवन में मेरे संघर्ष आया था, परेशानी आया था, तो हमने उसको पार कर लिया। पर ये लंबे समय तक बना रहे, 15-15 साल तक, और खत्म होने का नाम ही न ले, तो आदमी को लगता है कि ना भाई, हमारे जीवन में शायद दुख भोगना ही लिखा है पूरी जिंदगी। तभी तो एक मुसीबत जाती है, दूसरी आ जाती है, पहले से लड़ता हूं, उसको खत्म कर देता हूं, दूसरा आ जाता है। ये मुसीबत में ही सारी एनर्जी मेरी खत्म हो जाती है, अभाव में ही सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। अच्छा कहां से आप बनोगे जब आपकी निगेटिविटी में एनर्जी जा रही है, उसी से लड़ने में जा रही है, तो पॉजिटिव होने का मौका कहां मिल रहा है? कैसे आप पॉजिटिव होकर जीवन में आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे? दुनिया में सारे अमीर लोग हैं, उनके पास कोई चीज का अभाव नहीं है, कोई चीज का वैसा दुख नहीं है जैसे हमारे जीवन में होता है। तो वो तरक्की भी कर रहे हैं, स्टार्टअप भी कर रहे हैं, नए नए बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। और हम हैं कि कोई काम शुरू करें, पनौती उसमें लगी जाती है। तो ये बुरा कब तक चलेगा? क्या अंत तक चलेगा या बीच सफर में खत्म हो जाएगा? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में लेकर आया हूं कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है, क्या यह भी किस्मत में ही लिखा है होना? तो आइए इस विषय को समझते हैं। शुरू करो इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल, शेयर माई वीडियो प्लीज। मैं आप लोगों के लिए इतना सारा वीडियो रोज बना कर लेकर आता हूँ, आप लोग रोज देखते हैं, तो कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, थोड़ा कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। देखो यार, जिंदगी में कौन आदमी है जिसको दुख ना है? मुझे एक बात बता दीजिए, कौन आदमी है जिसको दुख ना है?
आपको अपना दुख दिखाई देता है और दूसरों का नहीं देता है। जैसे हर आदमी को लगता है कि उसका मैरिज लाइफ कमाल चल रहा है, दोनों में बड़ा प्रेम है, हमारा ही खराब चल रहा है। पर उससे जाकर पूछोगे तो वो कहेगा आपका तो फिर भी अच्छा है, मेरा तो बहुत खराब है, हम लोग तो झेल रहे एक दूसरे को। वैसे ही है, आदमी को अपना दुख दिखाई देता है पर दूसरे का दुख नहीं दिखाई देता है। और जिसको दूसरे का दुख दिखाई देने लगता है वो तो संत बन जाता है, फकीर बन जाता है, महात्मा बन जाता है। हर इंसान के जीवन में, इस संसार में दुख है भाई। वो आपका जीवन हो, मेरा जीवन हो, या अंबानी अडानी का जीवन हो। हमारा दुख 1 लाख रुपये का है, उनका दुख 1 लाख करोड़ का है। हमारा दुख है कि पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, उनका दुख है कि पत्नी का अफेयर किसी और के साथ है। दुख का लेवल सेम ही है। वो जिस लेवल पे हैं उस लेवल का दुख है उनको, हम जिस लेवल पे हैं हम उस लेवल पे दुख है हमको। हम 150 के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो 50,000 करोड़ के स्ट्रगल करते हैं। तो जीवन में हर आदमी को उसी लेवल का दुख है। मैं एक डायरेक्टर को जानता हूं जो बहुत ही बड़े आदमी हैं, जिनके पास बंबई में 2-3 फ्लैट है, गाड़ी है, ऑफिस है, 1.5 करोड़ का ऑफिस है। फिर भी वो कभी कभी मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि कितना दुख दिया है भगवान ने मुझे। मैं सोचता हूं कि अगर इनको दुख दिया है तो मेरा क्या हाल है। मैं तो रेंट पे रहता हूं, किराए के मकान पे रहता हूं, हर महीना किराया जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर इनको लगता है कि भगवान ने इनको बड़ा दुख दिया है तो भाई फिर गरीब आदमी जो मेरे जैसा साधारण आदमी है उसका क्या? उसका कोई तो मोल ही नहीं है, फिर वो गिनती में नहीं है हम जैसे लोग। इतना कुछ देने के बाद भी उनको लगता है भगवान ने दुख दिया है। तो हम सबके जीवन में भी ऐसा ही है। अगर हम देखें तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है भाई। ऐसा नहीं है कि पीछे के जन्म में सिर्फ पाप ही थे, पुण्य की वजह से आप चल रहे हैं। पाप भी फलित होते हैं, लेकिन जो अगर आप जीवन में भोजन अच्छा कर पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप स्ट्रगल कर पा रहे हैं, भले सफलता मिले या ना मिले, तो किसी न किसी जन्म के पुण्य की वजह से ही आप खड़े हैं ना। लाखों लोग शरीर से बीमार हैं, किसी का अंग भंग हो गया, कान फट गया, किसी का पैर कट गया। उनसे तो बेहतर है जो सड़क पे जीते हैं जिंदगी। अभी जो मैं देख रहा हूँ मुंबई में लगातार पिछले 2-3 दिन से भयानक बारिश हो रही है, और जो सड़क किनारे जो तिरपाल डाल के जीते हैं उसमें वहाँ पानी लगा हुआ, वो पानी में रह रहे हैं, कैसे जी रहे होंगे? उनकी ज़िंदगी में कितना दुख है। असल दुख तो उनके ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में और आपके ज़िंदगी में क्या है कि नौकरी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं हो रहा है, 1,50,000 पैसा नहीं कमा पा रहे। चाय पीने के लिए तो ऐसा नहीं है ना कि आपके पास पैसे न रहते हैं, रहते ही हैं। जितना कमाना चाहते उतना नहीं कमा पा रहे। हमें दुख है कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे हमारी शादी नहीं हुई। हमें दुख है कि हम भाई स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, हमारे अपने घर नहीं हैं, हम महीने के 1,50,000 नहीं कमा पा रहे हैं। तो बात यही है दोस्त। और रही बात की हमेशा दुख तो नहीं मिलता ना, कभी जिंदगी में अच्छा समय भी आता है। पिछला साल अच्छा था, ये साल खराब है, फिर अगला साल अच्छा आ जाएगा। कितना भी खराब समय हो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। कंटिन्यू किसी का भी लगातार जिंदगी खराब नहीं रहता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। हर आदमी का होता है। वो सड़क पे रहते हुए लोग को भी होता है, हमारे जीवन में भी होता है, अंबानी अडानी के भी जीवन में होता है। क्योंकि जिस तरह पाप फलित होते हैं उसी तरह पुण्य भी फलित होता है। आपने इस जीवन में अच्छे कर्म किए हैं ना, आपको यकीन है ना कि इस जीवन में आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जीवन के पुण्य आपको मिलेंगे ना, इस जीवन के पुण्य आपको बचाएंगे ना। अगर आपके सारे काम हो रहे हैं, मान लीजिए एक लड़का निठल्ला है, कमा नहीं रहा है, उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी, शादी में 15 लाख खर्च हुआ, तो शादी हुआ ना भाई, उसके पुण्य की वजह से ही हुआ। एक लड़की जो कमा नहीं रही है, उसकी शादी एक अच्छे घर में हो गया, माँ बाप ने ज़मीन बेच के करे, चाहे जहाँ से कर्ज लेके करे शादी की, तो वो पुण्य कहाँ से आया? पुण्य था तभी तो हुई। अब पति की किस्मत है, पति के पास गई है, फिर समय आएगा, फिर अच्छा कुछ हो जाएगा। जिंदगी में हम सबके साथ अच्छा होता है, पर हम अच्छे को याद नहीं रखते। जैसे गुलजार साहब ने कहा है ना कि उदासी जरा देर तक रहती है, खुशी फुलझड़ी की तरह जल्दी विदा हो जाती है। तो हम दुख को तो याद रखते हैं, सुख को भूल जाते हैं। ईश्वर ने हर आदमी को इस जीवन में दुख और सुख दोनों दिया है। सुख के समय में हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और दुख के समय में सब्र करना चाहिए,
ये वक्त भी आपकी जिंदगी से विदा हो जाएगा। नमस्कार।